नमस्कार मेरे प्यारे सभी बच्चों, कैसे हैं आप दोस्तों। ईडियम्स की एमबी बुक से ये बहुत शानदार सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट की। आपकी बहुत डिमांड पर आप लोगों को पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज अल्फ़ाबेट ए के कंप्लीट ईडियम्स हम लोग आपको करवाने वाले हैं। एक वीडियो में ही आपको सारे ईडियम्स देखने को मिल जाएंगे, लगभग 50 प्लस 70 प्लस ईडियम्स आपके ये हैं, वो भी विद ट्रिक। और इसमें हमने ईडियम्स को पिक्चर से रखा है बच्चों, यानी कि आपको पिक्चर के माध्यम से हम लोग ये ईडियम समझाएंगे, जिससे आपको ईडियम्स बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अ ड्रॉप ऑफ द हैट इंस्टेंटली, ये ड्रॉप ऑफ द हैट, यहाँ पर पिक्चर को देख करके हमने इसमें ट्रिक भी बताई साथ साथ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये ईडियम्स याद हो जाएंगे और आप इनको कभी भूलेंगे भी नहीं। देखिए, आने वाले एग्जाम्स में आप लोग अभी से ही अपना प्लान तैयार करके चलें, जिससे कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। ये काम बच्चों एक दिन का नहीं है, ये काम आपका कंटिन्यूटी के साथ में करने का है। इसलिए मैंने ये सीरीज़ आपकी अभी से ही शुरू कर दी है। खासकर ये सीरीज़ आपकी CGL, CHSL, MTS इन सभी एग्जाम्स में काम आने वाली है। सो दोस्तों, आप लोग लग जाइए साथ में। और बच्चों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोग कोई भी कोर्स जो कि अनअकैडमी का है बाय करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों सभी बच्चे को बता दूं मैं आपको, आप लोग कोर्स बाय करना चाहें तो फटाफट जल्दी से जल्दी अपना कोर्स बाय कर लीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी पर सभी कोर्सेज के प्राइस जो हैं हाइक होने वाले हैं, यानी कि बढ़ने वाले हैं, और आपको फीस ज़्यादा पे करनी होगी। लेकिन अगर आप अभी कोर्सेज बाय करते हैं तो आपको उसी फीस पर कोर्सेज मिल जाएंगे जो फीस चल रही है। साथ ही जब आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं SJ2022, यानी कि सौरभ जैन 2022, तो आपको 10% का पूरा डिस्काउंट इसमें मिलेगा। दोस्तों, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो फीसेस अभी आपकी 1350 हैं वो आपकी 1500 हो जाएंगी 1 मंथ की। जो 3 मंथ्स के कोर्स की फीस 3400 रुपये है वो आपकी 3750 हो जाएगी। 6 मंथ की कोर्स की फीस जो 5400 रुपये है वो 6000। और 1 ईयर, जो कि सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ एक बच्चे के लिए, यही बेस्ट रहना चाहिए। 1 महीने 2 महीने से लेने से अच्छा है आप 6 महीने या 1 साल का कम से कम लें। जब 6 महीने का लेंगे तो फिर 1 साल का लेने में और फायदा है, क्योंकि 6500 में पूरे साल का आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। ये आने वाले टाइम पे 7150 का हो जाएगा। अभी ये 6500 का है बच्चों। अगर आप इस पर 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड SJ2022 प्रयोग करें, जिससे कि आपको लगभग ये कोर्स आपको कम से कम 5900 के आसपास का पड़ जाएगा। ओके दोस्तों, सो अपनी तैयारियों में लगिए, और अभी कोई भी कोर्स बाय करना है तो तुरंत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमसे ले सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को, जिसमें हमने आपको कंप्लीट अल्फाबेट ए के आज ईडियम कराए हैं। इसके बाद हम लोग बी पर अपना पहुंच जाएंगे। फिलहाल चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, आइए। सो दोस्तों, जो सबसे पहला ईडियम है हमारा वो है अ बीहाइव। बच्चों, ईडियम है हमारा अ बीहाइव। बच्चों, अ बीहाइव यानी कि बच्चों आपने देखा होगा, बीहाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं। बी मतलब मधुमक्खी, हाइव मतलब छत्ता। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कितना ज्यादा बिजी प्लेस है वो, वहां पर किस तरह से मधुमक्खियां चिपटी रहती हैं, लिपटी रहती हैं। तो दोस्तों बस इसका मीनिंग भी यही है, अ वेरी बिजी प्लेस, यानी कि एक व्यस्त जगह, एक बहुत व्यस्त जगह। अ बीहाइव यानी कि बहुत बिजी प्लेस। तो दोस्तों ये रहा आपका पहले इडियम। चलते दोस्तों दूसरे इडियम की तरफ। कह रहा है कि अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे मतलब अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, यानी कि एक ऐसा दिन, यानी कि जिस दिन सब कुछ आपके साथ बस बुरा ही बुरा जा रहा हो। अ बैड हेयर डे, अ बैड हेयर डे। बच्चों, जब होता है ना कि बाल टूटने का सीजन चलता है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों पतझड़ चल रहा था, तो बाल टूटने का सीजन चल रहा था और हर रोज टूट रहे थे। इतने टूट रहे थे कि इतने आ नहीं रहे थे, तो एक चिंता का विषय बना हुआ था। तो हर रोज आपके लिए बुरा दिन था, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय ये हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से याद रखिए इसको, अ बैड हेयर डे मतलब एक बुरा दिन, एक बुरा दिन। अ बोन टू पिक, ध्यान रखना बच्चों कि एक बोन है, यानी कि एक ही हड्डी है, और उसको उठाने वाले बहुत सारे कुत्ते हैं। अब शर्त यह है कि पहले कौन उठाएगा। तो बस एक विवाद है, यानी कि इस तरह से अ बोन टू पिक मतलब अ कंट्रोवर्सी दैट मस्ट बी सोल्व्ड, एक ऐसा विवाद जिससे निपटाना जरूरी हो, क्योंकि ये निपटाना इसलिए जरूरी है, इसको लेकर के बहुत लड़ाई हो रही है। अ बोन टू पिक, अ बोन टू पिक यानी कि एक ऐसा विवाद जिससे निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो। अगला है बच्चों अ केक वॉक। बच्चों इसी से एक और ईडियम आपका बनता है, एन ऑयल वॉक। बच्चों केक वॉक मतलब
केक लेके चलना। अब बच्चों केक आपको पता है कि बहुत स्थिर मात्रा में रहता है, आप इसको लेकर के चल के आप भाग भी सकते हैं, वो कहीं नहीं गिरने वाला है। लेकिन अगर आपको एक कटोरा भर करके ऑयल का दे दिया जाए तो आप उसे लेके नहीं चल सकते हैं, आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी। हल्का सा भी छलका तो वो छलकता ही चला जाएगा। अब केक वॉक का मतलब बच्चों बहुत ईजी कार्य है, यानी कि एन ईजी वर्क, यानी कि एक आसान कार्य है। अगर इसी की जगह आपका इडियम्स होता एन ऑयल वॉक, तो इसका मतलब रहता एक हार्ड कार्य, यानी कि एन हार्ड वर्क, एक मुश्किल कार्य है। सो दोस्तों दो इडियम आपके सामने रहते हैं इस तरह से ही, केक वॉक एंड ऑयल वॉक, एन इजी वर्क, हार्ड वर्क, एक आसान कार्य और एक मुश्किल कार्य। चिल टू द हार्ट, यानी कि बिल्कुल ठंडा पड़ जाना, हाथ पैर का, शरीर का, दिल का बिल्कुल ठंडा पड़ जाना। चिल टू द हार्ट यानी कि एक्सट्रीम फियर, बहुत अधिक डर जाना, बहुत अधिक डर जाना, बहुत अधिक भय में होना। चिल टू द हियर, चिल मतलब ठंडा पड़ जाना बुरी तरह से। अगला इडियम है अ चिप ऑन वन शोल्डर। अ चिप ऑन वन शोल्डर, किसी के शोल्डर पर कोई चिप रख देना। अ टेंडेंसी टू गेट एंग्री क्विकली, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अ चिप ऑन वन शोल्डर। बच्चों ईडियम का अपना एक अलग ही मजा है इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हुए। अगर आप लोग कुछ ईडियम्स याद कर लें और उनको अपने डेली की लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दें, तो इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत तेजी से इंप्रूव हो सकती है। अ चिप ऑन वन शोल्डर, अ टेंडेंसी टू गेट एंग्री क्विकली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, फिस्ट बोलते हैं बच्चों मुट्ठी को, फिस्ट यानी कि मुट्ठी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मुट्ठी खोलता ही ना हो, मतलब हमेशा बंद ही रखता हो, यानी कि खर्च करना ही ना चाहता हो, तो बच्चों उसको बोलते हैं स्टिंगी या माइजरली, यानी कि एक कंजूस व्यक्ति। एक कंजूस व्यक्ति यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खर्च करना ना चाहता हो, बिल्कुल पैसे को अपने पास बचा करके रखता हो। अ क्लोज स्टेट पर्सन। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, बच्चों डैमसल बोलते हैं गर्ल को ही, यानी कि लड़की को ही बोलते हैं डैमसल। इन डिस्ट्रेस मतलब परेशानी में, किसी लड़की का परेशानी में होने, यानी कि अ गर्ल इन प्रॉब्लम। अ गर्ल इन अ प्रॉब्लम या फिर अ गर्ल इन प्रॉब्लम, किसी संकट में कोई लड़की, किसी संकट में कोई लड़की। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। बस आपको याद रखना है कि डैमसल भी लड़की को ही कहा जाता है। अ डाइम अ दर्जन, याद रखें दाम एक दर्जन, याद रखना दाम एक दर्जन, दाम एक दर्जन केलों के एकदम साधारण है। क्वाइट ऑर्डिनरी, क्वाइट ऑर्डिनरी यानी कि एकदम साधारण होना, दाम एक दर्जन केलों के एकदम साधारण है, क्वाइट ऑर्डिनरी हैं। और डॉग्स लाइफ यानी कि बिल्कुल कुत्ते जैसी जिंदगी जीना, यानी कि बहुत ही दयनीय जिंदगी जीना। बच्चों देखा ना आपने कुत्तों को किस तरह की जिंदगी जीते हैं बेचारे, कोई उनको मार देता है, कोई उनको रोटी नहीं देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पत्थर मार के भगा देता है। तो एक दयनीय जिंदगी, अ पैथेटिक लाइफ, दयनीय जीवन, अ डॉग्स लाइफ, अ डॉग्स लाइफ। बच्चों डॉग को लेकर के और भी बहुत सारे इडियम्स हमारे लिए हमारे एग्जाम्स में आते हैं बच्चों, लेकिन जैसे जैसे समय पर वो आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको उन इडियम्स के बारे में बताता चला जाऊंगा दोस्तों। अगला इडियम है हमारा अ ड्रॉप इन द बकेट, यानी कि बकेट बोलते हैं बच्चों बाल्टी को, ड्रॉप बोलते हैं बूंद को, ड्रॉप बोलते हैं बूंद को, बकेट मतलब बाल्टी को, यानी कि एक बाल्टी में एक बूंद गिराना या बाल्टी से एक बूंद उठाना, जैसे मर्जी रख लीजिएगा। अ टाइनी अमाउंट यानी कि मात्रा में बहुत ही कम, कोई बहुत ही कम चीज होना, यानी कि कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा में किसी चीज का होना या किसी की तुलना करना। तो दोस्तों अ ड्रॉप इन द बकेट इस तरह रखें। इसके लिए एक बड़ा प्यारा इडियम और भी है, अ ड्रॉप इन द ओशियन, बकेट की जगह कई बार यहां पर आपको ओशियन भी दिया जा सकता है। ये एक बड़ा प्यारा इडियम भी है और एक बहुत बड़ा मुहावरा भी है। इसका मतलब होता है बच्चों अ ड्रॉप इन द ओशियन मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। हो सकता है आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत कम। अगला है अ फ्लैश इन द पान, बच्चों पान बोलते हैं कढ़ाई को, आपने सुना होगा ना फ्राइंग पैन, घर में बनाते हैं चाय वगैरह जिसमें नॉर्मली हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन बड़ा रॉन्ग रहता है इसको लेकर के। फ्राइंग पैन बोलते हैं बच्चों, पैन मतलब कढ़ाई। अ फ्लैश इन द पान, बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कभी ढाबे वगैरह पे जब आप खाना खाएंगे तो वो जो छोंक लगाते हैं तो उनके छोंक में एक आग से लग जाती है, जिससे उनका छोंक बड़ा शानदार रहता है। इसी तरह का छोंक अगर आप घर पे लगा रहे हो और अचानक से आपके छोंक में इसी तरह की आग लग जाए, तो आप लोगों को बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा कि आज तो ढाबे वाली सब्जी घर में बनी है। अ सडन बट टेम्परेरी सक्सेस, यानी कि एक ऐसी सफलता जो टेम्परेरी है,
थोड़े समय के लिए, यानी कि ऐसा छौंक आपका डेली नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो हैबिचुअल है और आपकी अचानक सफलता मिली है, अचानक परंतु क्षणिक सफलता। अगला है बच्चों अ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट मतलब घूमने जाना, फ्लाइंग मतलब उड़ते उड़ते कहीं घूमने जाना, यानी कि कहीं पर थोड़ी देर के लिए जाना। अ विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, अ विजिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, अ विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ भी हो सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कहीं पे जाना, अ फ्लाइंग विजिट। अ फुट इन द डोर, अ फुट इन द डोर, अ फुट इन द डोर मतलब द चांस टू डू समथिंग दैट कुड लीड फर्दर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कोई ऐसा काम करना जिससे आपके आगे के रास्ते भी खुल जाएं। अ फुट इन द डोर बच्चों, देखो नाम से पता चल रहा है, डोर मतलब ऐसा दरवाजा जिसे आपने खोल दिया, मतलब एक दरवाजा अगर आपने खोल दिया तो उससे आपके आगे के सारे दरवाजे खुल गए बच्चों, ऐसा दरवाजा कोई। यस, मतलब ये मेन डोर है, बस उसे खोल दिया तो आपने सारे कमरे खोल लिए अपने। द चांस टू डू समथिंग दैट कुड लीड फर्दर अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसा काम करना जिससे आगे के अवसर खुल जाए। अ गोल्डन मीन बच्चों, मीन बोलते हैं माध्य को, आपने जरूर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मीन निकालना, माध्य निकालना। गोल्डन मतलब सुनहरा, और गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, और वो भी ऐसा जो सबके लिए फायदेमंद हो। द मिडिल चॉइस बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि दो विपरीत परिस्थितियों के बीच में एक ऐसा रास्ता निकालना जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, यानी कि बीच का रास्ता, बीच का रास्ता। अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसका सोने का दिल हो। अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल होना, यानी कि एक काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति, एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अ हरकुलन टास्क बच्चों एक ऐसा कार्य जिसे करना बहुत मुश्किल हो। अ हरकुलन टास्क, अ हरकुलन टास्क यानी कि बहुत मुश्किल कार्य। अ डिफिकल्ट वर्क, अ डिफिकल्ट वर्क या फिर अ वेरी स्ट्रेनियस वर्क, मतलब एक बहुत ही कठिन कार्य, यानी कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आपके सामने। आगे चलते हैं बच्चों। अलॉट ऑन वंस प्लेट, यानी कि अपनी प्लेट में बहुत ज्यादा रख लेना, यानी कि बहुत ज्यादा काम की जिम्मेदारी होना, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के हाथ में होना। अलॉट ऑन वंस प्लेट बच्चों, प्लेट आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारा भर लेना। कई बार आपने अक्सर शादी ब्याह में देखा होगा किसी व्यक्ति को जरूर खाते हुए, वो एक ही प्लेट में अपना सब कुछ धर लेता है, जो भी आइटम वहां पे बनी होती है, बस वहीं पर आप ईडियम याद कर लेना अपना तुरंत। अलॉट ऑन वंस प्लेट यानी कि बहुत अधिक काम की जिम्मेदारी होना। अगला बच्चों एक नया ईडियम है, ये बिल्कुल 2021 में यानी कि कोरोना के बाद वाले एग्जाम्स में ये आपका ईडियम देखने को मिला। अनिग्नोग मतलब बच्चों एक फुलिश व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति। यस गाइस, कैसा व्यक्ति? एक मूर्ख व्यक्ति, फुलिश पर्सन। अगला बच्चों अ 9 डेज वंडर, यानी कि 9 दिनों का वंडर सिर्फ, यानी कि वैसे तो बच्चों भले यहाँ पे 9 दिन आया है, लेकिन जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होगा 4 दिन की चांदनी, यानी कि बच्चों समथिंग दैट बिकम फेमस ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत थोड़े समय के लिए फेमस हुआ हो। आजकल तो आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं बच्चों, रानू मंडल आपने सुना होगा, एक महिला जो स्टेशन पर भीख मांगती हुई गाना गा रही थी, और वो ऐसी वायरल हुई कि बहुत ज्यादा हिट हो गई, लेकिन आज उनका कुछ नहीं पता है। अभी काचा बादाम बहुत जल्दी हिट हुआ है बच्चों, आपको पता ही है कितने अच्छे से हिट हुआ है। बचपन का प्यार, तो ये वो व्यक्ति जो बहुत तेजी से वायरल हुए, बहुत तेजी से फेमस हुए, लेकिन अब उनका कुछ नहीं पता है। 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी। अगला बच्चों अब पैनल ऑफ वेब बच्चों, वेब बोलते हैं जाले को, इसको बोलते हैं बच्चों जाले को, एक ऐसा जाला जो कभी समाप्त नहीं होगा बच्चों। एंड एंडलेस वर्क, कभी समाप्त नहीं होने वाला, यानी कि एक ऐसा कार्य जो कभी समाप्त नहीं होगा। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ईमानदार हो, दोनों हाथ उसके ईमानदारी से भरे हुए हों। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स रिलायबल टू डू अ वर्क, किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद व्यक्ति। पास में अ सी चेंज, अ सी चेंज बच्चों, सी चेंज मतलब पूरी तरह से चेंज आ जाना। समुद्र वगैरह में जब कभी कोई तूफान आता है बच्चों, तो आसपास का जो नजरिया है, आसपास का जो नज़ारा है,
वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, यानी कि सब बसी बसाई बस्तियां सब पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं, तो पूर्ण बदलाव आ जाता है वहाँ पे, यानी कि पूरा एक समतल एरिया बन जाता है। तो बच्चों इसका मीनिंग हो जाएगा पूर्ण बदलाव आ जाना, कंप्लीट चेंज या फिर कंप्लीटली चेंज। हालांकि किताब में कंप्लीट चेंज लिखा था तो मैंने कंप्लीट चेंज ही लिखा है, तो पूरी तरह से बदलाव आना। अ सोर पॉइंट, बच्चों आपका इडियम अगला अ सोर पॉइंट, यानी कि एन इश्यू दैट कैन मेक एनीवन एंग्री, यानी कि एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी को, यानी कि किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, उसको नाराज कर दे। एक ऐसा मुद्दा जो किसी को नाराज कर दे। अब बच्चों जरा ध्यान देना, सोर का मतलब होता है बच्चों किसी का कोई घाव, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई है तो वहां पर जो घाव बन जाता है उसको बोलते हैं सोर। और सोर पॉइंट यानी कि एक उसी पॉइंट पे आपने बार बार हाथ रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहां उसके घाव लगा हुआ है। सो सोर पॉइंट मतलब आपने उसकी दुखती रग पे, यस क्या बोलते हैं ना कहावत, एक दुखती रग पे पैर रख देना, तो आपने वही कर दिया। एन इश्यू दैट कैन मेक एनीवन एंग्री, एक ऐसा इश्यू जो हर किसी को नाराज कर दे, एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी को नाराज कर दे। यस अगर आप अकेले सरकार से चुनाव में हारने के बाद चुनाव हार का पूछने लगे तो वो डेफिनेटली नाराज हो जाएगा। बस इसी तरह से ही अगला बच्चों हमारा इडियम अ स्क्वायर डील। बच्चों देखिए बच्चों स्क्वायर कितना सीधा साधा होता है, बिल्कुल सिंपल सा। ये देखिए कितना आराम से बन गया स्क्वायर। यस तो बहुत सीधा सा एक तरीका है स्क्वायर बनाने का। एक छोटा बच्चा भी स्क्वायर बना सकता है। अगर उसको रोम्बस कहा जाए तो शायद वो मुश्किल से ही बनाए, अगर उसको ट्रेपेजम कहा जाए तो शायद वो बना पाए, लेकिन रोम्बस स्क्वायर बनाना बहुत आसान है। स्क्वायर डील मतलब एक ऐसी डील जो बिल्कुल साफ सुथरी हो। कैसी हो? जो बिल्कुल साफ सुथरी और ईमानदारी भरी। सो ईमानदारी भरा बर्ताव करना, यानी कि साफ सुथरा और ईमानदारी भरा बर्ताव करना। तो दोस्तों इसका मीनिंग भी हो जाएगा आपका ऑनेस्ट एक्शन और बिहेवियर। अगले एरिया में बच्चों अ स्टैंडिंग जोक। अ स्टैंडिंग जोक बच्चों वो एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखते ही हंसी आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कार्यों पर, जिसके क्रियाकलापों पर आपको हंसी आती हो, उसे बोलते हैं अ स्टैंडिंग जोक। या फिर उसने व्यक्ति ने अपनी छवि इस तरह की बना ली है कि उसको देखते ही हंसी की ही बात सूझती है। जैसे कि हमारे कपिल शर्मा जी, अगर कपिल शर्मा जी आपके सामने हो तो आपको देखते ही उन्हें हंसी छूट जाएगी। या हमारे गुग्गी पाजी। इसी तरह से बच्चों अ टॉपिक ऑफ लाफ, अ टॉपिक ऑफ लाफ यानी कि मजाक का विषय। अबाउट फेस और टर्न, बच्चों ध्यान देना, मतलब आप पीछे कुछ बोल रहे हैं लेकिन जैसे उसको आपने सामने देखा आप एकदम टर्न हो गए अपनी बातों में, यानी कि आपने अपनी बातें एकदम घुमा दी। अबाउट फेस एंड टर्न का मतलब अ कंप्लीट चेंज इन व्यू, अपने विचार और दृष्टिकोण में, अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना, पूर्ण बदलाव लाना किसी को देख करके। अबाउट फेस यानी कि उसके फेस पर आपने कुछ और है और पीछे उसके कुछ और। तो इस तरह से बच्चों ये इडियम आपको बनेगा। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड बच्चों बोर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो बोर्ड वो बोर्ड जिस पर पढ़ाया जाता है या फिर प्लाई बोर्ड कुछ भी, और एक बोर्ड यूनिटी। यस वो आपका बोर्ड यानी कि दल, यस उसको बोलते हैं बोर्ड। तो अबव बोर्ड यानी कि बिल्कुल उसको बिल्कुल जाकर के साफ साफ बोल देना। क्लियर एंड ऑनेस्ट यानी कि स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। तो यहां पर हो जाएगा आपका मीनिंग ये क्लियर। अगला है अबव पार। बच्चों अगला वर्ड है हमारा अबव पार। बच्चों अबव का मीनिंग आपको पता ही है कि अबव का मीनिंग क्या होता है। बच्चों पार का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का लेवल, किसी चीज का कोई लेवल या बराबर। यस कोई भी आपका स्तर वगैरह है उसके लिए लगाते हैं पार। तो अबव पार का मतलब बच्चों किसी लेवल से परे, किसी लेवल से परे मतलब किसी लेवल से बाहर। अबव एवरेज यानी कि साधारण से ऊंचे स्तर का। अबव एवरेज मतलब साधारण से ऊंचे स्तर का। तो क्वाइट हाई इन कंपैरिजन, अगर आप उसकी तुलना करें तो थोड़ा सा वो कंपैरिजन में अच्छा होगा पहले के मुकाबले। चलिए जी अगले आइडिया में एक्सेप्ट द गाउंटलेट। यस एक्सेप्ट द गाउंटलेट। बच्चों एक्सेप्ट द गाउंटलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। अब बच्चों यहां पर कैसे याद रखेंगे? बच्चों देखिए एक्सेप्ट का मतलब आपको पता ही है कि स्वीकार करना। गाउंटलेट बोलते हैं बच्चों लोहे के दस्ताने को, लोहे के
दस्ताने पहनना, यानी कि लोहे के दस्ताने पहनना मतलब यह है बच्चों कि ऐसी चुनौती जिसको करना बड़ा मुश्किल हो, या फिर समझ लीजिए कि युद्ध के लिए तैयार होना, क्योंकि उस पर कुछ अस्त्र वस्त्र का, कोई प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ता है। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट द गाउंटलेट, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, एस अप वंस स्लीव। एस अप वंस स्लीव बच्चों, एस का मतलब होता है, एस का मतलब शिखर होता है, शानदार होता है। और अगर आप ताश खेलते हैं तो ताश के पत्तों में एस का मतलब इक्का होता है बच्चों। क्या होता है? इक्का। तो एस अप वन स्लिप मतलब आपने अपनी आस्तीन में इक्का छुपा रखा है। ताश खेल रहे हैं आप इक्का सबसे बड़ा प्रहार करता है ताश के खेल में। तो भैया ऐसा प्लान जो किसी को नहीं पता है, सीक्रेट प्लान। क्या बच्चों? सीक्रेट प्लान, यानी कि एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली वस्तु जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो। एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली वस्तु जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो, यानी कि एस अप वंस स्लीव। अगला बच्चों एकिल्स हील। एकिल्स हील का मतलब है बच्चों कमजोर पहलू, अब वीक पॉइंट, यानी कि जो आप देख रहे हैं हील यानी कि एडी, हील यानी कि एडी। तो यहीं से आपकी चप्पलें टूटती हैं लड़कियों, जब भी कभी कोई दिक्कत आ जाए, इतनी ऊंची सैंडल अगर आपने पहनी है तो एकिल्स हील मतलब एक ऐसा पहलू जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है बच्चों, एकिल्स हील। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, लेकर के आपको नेक्स्ट इडियम पर। एसिड टेस्ट, दो तरह से इसको याद रख सकते हैं बच्चों। एसिड बोलते हैं तेजाब को, आपने इसके बारे में कई बार जरूर पढ़ा होगा। कई बार पहले आपने सुना होगा कहानियां कि किसी भी लड़की के ऊपर जो है तेजाब करके भाग गया कोई लड़का, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा याद रखिएगा। कठिन परीक्षा, या फिर जो बच्चे साइंस साइड से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि किस तरह से लाइब्रेरी में हम लोगों को, क्योंकि मैं भी साइंस साइड से पढ़ा हूँ बच्चों, 12th क्लास में जब आप रहे होंगे तो आपको किस तरह से दे दिए जाते थे केमिकल्स मिला करके, और आपको पता लगाना पड़ता था कि कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं। तो एसिड टेस्ट मतलब टफ टास्क, एक कठिन परीक्षा। अगले आइडिया में बच्चों एडम्स एल। एडम्स एल बच्चों, एडम्स ऐसा माना जाता है कि धरती पर जो सबसे पहले व्यक्ति आया उसका नाम एडम था। यस, हमारे यहाँ के हिसाब से मनु, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी एडम बच्चों। और में एल बोलते हैं शराब को एक तरह से, यानी कि एडम सेल मतलब शराब, लेकिन वो उनके लिए पानी का ही काम करती थी, इसलिए बच्चों एडम सेल मतलब वाटर या पानी ही आप उसको बोल सकते हैं। एडम सेल यानी कि पानी। आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है नेक्स्ट पे, एड फ्यूल टू द फायर बच्चों, आग में फ्यूल डालना। आग में फ्यूल मतलब ईंधन को बोलते हैं बच्चों, कोई भी ईंधन, चाहे वो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आग में फ्यूल डालना यानी कि आग में घी डालना है, कह सकते हैं आप इसको। आग में घी डालना यानी कि टू मेक अ बैड कंडीशन वर्स। टू मेक अ बैड कंडीशन वर्स यानी कि स्थिति को बद से बदतर बनाना, किसी को भड़काना, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं बच्चों। इसी के ही जैसा एक और इडियम आपके सामने आ रहा है बच्चों, सेम इडियम है दोनों जने, एड इंसल्ट टू एन इंजरी। एड इंसल्ट टू एन इंजरी मतलब बच्चों किसी की चोट पर उसकी बेइज्जती करना, यानी कि उसके जले पर नमक छिड़कना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। बिल्कुल सेम मीडिया में दोनों आपके, एड इंसल्ट टू इंजरी और एड फ्यूल टू द फायर। अगेंस्ट द क्लॉक यानी कि बच्चों बिल्कुल खिलाफ किसी चीज का काम करना। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब किसी चीज के बिल्कुल खिलाफ काम करना। ऐसा हो कि आपको काम दिया गया हो 1 घंटे का, या कोई दूसरा व्यक्ति उसे 1 घंटे में फिनिश कर रहा है, लेकिन आप उसे बिल्कुल उल्टा जाकर के 10 से 15 मिनट में खत्म कर रहे हैं। तो एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर द डेडलाइन, किसी तय समय सीमा के पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर देना। अलाइव एंड किकिंग बच्चों, जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो कुछ एक्टिविटी ना कर रहा हो तो उसकी एक्टिविटी चेक करने के लिए नर्स वगैरह जो है उसको चूटी वगैरह मार देती हैं, जिससे कि वो रोए, अपने हाथ पैर फेंक के मारे, इस तरह से तो वो जिंदा है और उसके हाथ पैर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अलाइव एंड किकिंग मतलब हेल्दी एंड एक्टिव
यानी कि सक्रिय एवं स्वस्थ। तो बस ये चेक करने के लिए कि वो सक्रिय है नहीं है और वो स्वस्थ है नहीं है, ये चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अलाइव एंड किकिंग, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला आइडिया है बच्चों, ओल एगोग। ओल एगोग, बच्चों ध्यान देना, एगोग जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों आतुर या फिर बहुत ज्यादा उत्सुक। यानी कि ओल एगोग मतलब सभी लोग उत्सुक हैं, सभी लोग आतुर हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से आतुर है, पूरी तरह से उत्सुक है। तो प्लीजेंटली सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। प्लीजेंटली सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होना। और बच्चों मैं आपको बता दूं एक बात और, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि जो भी वहां बटन होता है फॉलो का, फॉलो कर लीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन करने का, जिससे कि आप लोगों को ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ ये वहां जो कुछ मिल जाए, और आप लोग भविष्य में कभी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप ये पेजेस ले सकते हैं, और चाहे हो भी तो आप इस तरह से पढ़ने में आपको एक अलग ही मजा आएगा बच्चों। यस, और ये हम लोगों ने पूरा का पूरा आपके लिए स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है, जिसमें आप लोग अपना CHSL और MTS को टारगेट लेते हुए चलेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं आगे आपके साथ में। ऑल एंड सन्ड्री, बच्चों जैसे कि आपको पता चल ही रहा है यहाँ पे ऑल एंड सन्ड्री। ऑल तो यहाँ पर आ चुका है, और सन्ड्री का मतलब होता है बच्चों विविध या फिर अनेक, विविध या अनेक यानी कि अलग अलग। तो ऑल यानी कि सभी, और सन्ड्री मतलब विविध अनेक, तो सभी लोग यानी कि एवरीवन, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो छूट गया हो। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी लोग। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखना। देखिए संडे से याद रख लो इसको आप, सभी लोग चर्च वाले दिन संडे में मिलेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, सभी लोग संडे वाले दिन चर्च में मिलेंगे। तो बस ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री यानी कि सभी लोग संडे वाले दिन चर्च में मिलते हैं, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है ऑल बार्क एंड नो बाइट। बच्चों बार्क के दो मतलब होते हैं, किसी पेड़ के छाल को भी बच्चों बार्क बोला जाता है। सो पेड़ की छाल और कुत्ते के भौंकने को भी बार्क बोलते हैं। यहां पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है कुत्ते के भौंकने के लिए किया जा रहा है। कह रहा है कि ओल बार्क, सबके सब भौंक रहे हैं लेकिन काट कोई नहीं रहा है। ये बच्चों एक बहुत ही बढ़िया, इसके लिए एक और रेडियो में ये कहावत है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये कहावत है, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यहां पर भी यही मीनिंग इसका निकल के आ रहा है। फुल ऑफ टॉक, फुल ऑफ टॉक और थ्रेड्स बट नो एक्चुअल वर्क। सिर्फ बातें या धमकी लेकिन काम नहीं। तो बच्चों ऑल बार्क एंड नो बाइट। अगला है ऑल ईयर्स। क्या है बच्चों, ऑल ईयर्स। देखिए आपने कई बार ऐसा किया होगा कि अपने कानों के पीछे अपने हाथ लेके गए होंगे आप, कान बना करके उनको भी। तो बहुत ज्यादा जब कोई जरूरी या इंपॉर्टेंट बात हो तो अपने कान के आगे आप हाथ लड़ा लेते हैं। तो यानी कि सुनने को बहुत ज्यादा उत्सुक, सुनने को बहुत ज्यादा उत्सुक। तो रेडी एंड एगर टू लिसन, सुनने को पूरी तरह से उत्सुक होना। ऑल ग्रीक मतलब आपके सामने अगर ग्रीक लैंग्वेज लिख दी जाए तो शायद ही आप उसको समझ पाए। ऑल ग्रीक मतलब कहते हैं ना वो काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल बस इसी तरह से, यानी कि अनजान, अनफेमिलियर, जिसको आपको पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। तो बस उसी तरह से याद रखें इसको आप। अगला है ऑल इन द सेम बोट, यानी कि सभी का एक ही नाव में सवार होना। ऑल इन द सेम बोट मतलब बच्चों एक ही परिस्थिति में होना, एक ही परिस्थिति में होना। एवरीवन इन द सेम कंडीशन, सभी का एक ही परिस्थिति में होना। ऑल इन द सेम बोट, सभी के सभी एक ही बोट में शामिल है। ऑल मूनशाइन, बच्चों रात में आपने देखा होगा कि चंद्रमा की रोशनी में कितना चमक रहती है कई बार, और आपको लगने लगे कि चंद्रमा की वजह से सब कुछ चमक रहा है। जी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। चंद्रमा को भी प्रकाश मिल रहा है कहीं से, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है और फिर वो हमें प्रकाश दे पा रहा है। ऑल मून साइन बच्चों, तो यानी कि ये बिल्कुल एक झूठी बात है कि आपको पता चले कि चंद्रमा की अपनी रोशनी है। जी नहीं, चंद्रमा आपका एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, रोशनी मिल रही है पीछे सूरज से। तो कंप्लीट लाइज यानी कि पूरी तरह से बोला जाने वाला झूठ। ऑल वंस माइट एंड मेन, बच्चों ऑल वंस माइट, माइट का मतलब होता है बच्चों ताकत। क्या होता है माइट का मतलब, ताकत। और मेन मतलब
जो भी आपके पास प्रमुख ताकत है, हथियार है, उसकी वजह से। तो ऑल वंस माइट एंड मेन का मतलब अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ में, अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ में, वंस फुल कैपेबिलिटी एंड एनर्जी, किसी भी तरह से। ऑल थम्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम में अपना अंगूठा अड़ाता हो, कहते हैं ना हर काम में उंगली करता है वो अलग चीज़ है, हर काम में अंगूठे से करता है वो अलग चीज़ है, क्योंकि अंगूठा सिर्फ आपको पकड़ मजबूत करने के लिए बना है, काम कर ले कि नहीं। तो यहाँ पे ऑल थम्स का मतलब हो जाएगा कलमसी इन द यूज ऑफ हैंड, यानी कि काम करने में बेढंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को बड़े बेढंगे ढंग से करता हो, उसके लिए लगाते हैं ऑल थम्स। मैंने लगाया भी यहाँ पे एक बेढंगे का ही साइन। सो दोस्तों, अल्मा मैटर बच्चों, अल्मा मैटर बोलते हैं एक ऐसे संस्थान को, एक ऐसे स्कूल को जहां से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो। यस, द स्कूल और कॉलेज वन हैड अटेंडेड, यानी कि कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज जहां से आपने पढ़ाई शुरू की हो, अपनी पढ़ाई पूरी ग्रहण की हो, पढ़ाई का पहला संस्थान, पढ़ाई का पहला संस्थान, चाहे उसमें स्कूल हो या कॉलेज हो। अगला बच्चों एल्टर ईगो, ये बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों आपके सामने है, एल्टर ईगो। बच्चों एल्टर का मतलब होता है एक्सचेंज। देखिए एल्टर आपके दो वर्ड होते हैं, एक होता है एल्टर ALTER, एक होता है ALTAR। बच्चों इस वाले ALTAR का मतलब होता है बेदी या मंडप। यस, जैसा आपने कई बार देखा हो शादी वगैरह में मंडप सजता है, उसे बोलते हैं बेदी मंडप, यानी कि अल्टर। और ये आपका अल्टर यानी कि एक्सचेंज, बदलने वाला, मतलब अल्टा पल्टी मारने वाला, एक्सचेंज। इसे ई से याद रखो। आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ALTER और ALTAR का क्या डिफरेंस है, तो ई माने एक्सचेंज, बस याद रखो, ई से एक्सचेंज, तो अल्टर माने एक्सचेंज। ईगो मतलब आपकी अंदर की जो भावना है उनको एक्सचेंज करना। अल्टर ईगो मतलब अपनी एक कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपनी अंदर की बातें शेयर कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। एन इंटीमेट फ्रेंड, बच्चों क्या हो जाएगा आपका ये, एन इंटीमेट फ्रेंड, यानी कि बहुत नजदीकी दोस्त, बहुत नजदीकी दोस्त आपका। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, यानी कि नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि कभी भी प्रमुख भूमिका में ना होना, हमेशा सेकंड होना। देखिए यहाँ पे कह ही रहा है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, यानी कि हमेशा ब्राइड्स की मेड होना, हमेशा ब्राइड्स की मेड बनना, कभी भी ब्राइड ना बनना। मेड बोलते हैं बच्चों नौकरानी को, किसको बोलते हैं, नौकरानी को, यानी कि आपको दुल्हन की दासी बनना है, कभी दुल्हन बनने का मौका मिला ही नहीं, तो यानी कि हमेशा सेकंड पोजीशन पर होना, कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर ना आना, यानी कि हमेशा अपने सेकंड स्थान पर रहना बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका, कभी प्रमुख भूमिका में ना होना। अगला इडियम बच्चों हमारे पास में एन आई फॉर एन आई, यानी कि अगर कोई आपको आंख दिखा रहा है तो उसको आंख दिखानी है। एन आई फॉर एन आई यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, यानी कि आपको आंख दिखाई गई तो आप भी उसको आंख ही दिखाएं, टिट फॉर टैट इसको बोलते हैं बच्चों। एन आयरन विल, बच्चों विल के कई सारे मीनिंग होते हैं। विल माने आपको फ्यूचर तो ये है ही गागी गे के लिए, और विल माने बच्चों होता है आपका वसीयत भी, विल माने होता है इच्छा भी। आयरन मतलब लोहे जैसी, एक लोह इच्छा, यानी कि लोहे जैसी इच्छा होना, तो एन आयरन विल, स्ट्रोंग विल पावर या फिर मजबूत इच्छा शक्ति। स्ट्रोंग विल पावर और मजबूत इच्छा शक्ति दोनों इडियम के मीनिंग इसी के लिए हैं। अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण होना, यानी कि आप समझिए कि एप्पल आपके पास सिर्फ एक है और घर में खाने वाले बच्चे दो, तो उनके बीच झगड़ा तो डेफिनेटली होना ही होना है। तो इसीलिए कहते हैं इसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े की जड़, यानी कि डिस्प्यूट, झगड़े का कारण होना, झगड़े का कारण होना। एप्पल ऑफ वंस आई, बच्चों एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का तारा, बहुत ज्यादा प्रिय, इतना प्रिय कि उससे ज्यादा प्रिय आपको कोई चीज या कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो एप्पल ऑफ वंस आई, मोस्ट लवेबल, बहुत प्यारा। एप्पल पाई ऑर्डर, बच्चों एप्पल पाई ऑर्डर मतलब ध्यान रखिएगा, एप्पल मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने एप्पल मंगाए, और पाई मतलब आपने केक मंगाया, बस दो चीज मंगाई, यानी कि साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित देख रहे हैं आप कितने अच्छे से व्यवस्थित केक इसके अंदर पूरा फिट है, तो टाइडी एंड अरेंज्ड, साफ सुथरा और सुव्यवस्थित, इसको ऐसे याद रखें आप लोग। बच्चों यहां से पिक्चर आपकी शुरू होती है, कह रहा है कि आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर
क्रिटिक। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर्म चेयर क्रिटिक मतलब एक ऐसी चेयर जिस पे आप हाथ रख के बैठे हुए हो और वहीं बैठे बैठे आप सब कुछ बता रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है और इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, यानी कि आप करके कुछ नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ बोल के रहे हैं, बस मतलब बता रहे हैं। वन हु स्पीक्स क्रिटिकली ऑन टॉपिक्स वन एक्चुअली नोज लिटिल, यानी कि उन टॉपिक्स पे बात करना जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है यार। कमाल की बात तो यह है। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आलोचना करना जानता हो, जिसे पता कुछ नहीं है दीन दुनिया का, उसे बोलते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म्ड टू द टीथ, बच्चों आर्म्ड टू द टीथ का मतलब है एक ऐसा आर्मी जो बिल्कुल हथियारों से पूरी तरह लैस हो। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख पा रहे होंगे, इसने यहाँ टोपी में भी अपने हथियार लगाया है, एक बंदूक यहाँ पर है, एक बंदूक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक इसके यहाँ पर भी बंदूक है। तो हथियारों से लैस, आर्म्ड कंप्लीटली विद वेपन्स, यानी कि हथियारों से लैस। और मुझे लगता है कि आपको ये खूब अच्छे से याद हो गया होगा। अगला है अराउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे, यानी कि पूरे समय, हर समय बिजी रहना या काम करते रहना। देखो ये किस तरह से भगा फिर रहा है, बिल्कुल 24 घंटे, यानी कि पूरे दिन भगा फिर रहा है ये, यानी कि हर समय। क्या बच्चों? हर समय। एरो इन द क्यूअर, बच्चों क्यूअर बोलते हैं ये धनुष रखने की, तीर रखने की जगह को बोलते हैं, जो हमारे प्रभु श्री राम जी के पास था। एरो इन द क्यूअर। अब बच्चों इस क्यूअर में आपके बहुत सारे एरो रखे हुए हैं, यानी कि वन ऑफ सेवरल ऑप्शन, एक ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे, यानी कि इनमें से कोई ना कोई तो आपको सफलता दिलवा ही देगा। एरो इन द क्यूअर। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, बच्चों एज डाफ्ट एज अ ब्रश मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख होना। कोई व्यक्ति या कोई जानवर जो कि बहुत ज्यादा मूर्ख हो, उसके लिए लगाते हैं बच्चों। यानी कि कह ही रहा है, डाफ्ट का मतलब भी मूर्ख होता है, तो मैं आपको बता दूं एज डाफ्ट एज अ ब्रश। और ये ब्रश की बात की गई यहाँ पे, तो ये आपके सामने है दो मूर्ख लोग, कितने खुश हो रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि इन्हीं से ही होनी है पुताई, और अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। तो वेरी स्टूपिड और फुलिश, एकदम मूर्ख। एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, बच्चों क्रो को आपने उड़ते हुए देखा, बिल्कुल सीधी रेखा में क्रो उड़ता है, एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में। तो इन द मोस्ट डायरेक्ट पाथ, यानी कि एकदम सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में। एज द क्रो फ्लाइज एट अ लॉस, बच्चों एट अ लॉस का मतलब होता है पूरी तरह से कंफ्यूज होना, मतलब पता ना लगा पाना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाए तो उस समय बोलते हैं बच्चों कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होना। ये बिल्कुल कंफ्यूज हुआ खड़ा है इस समय कि मैं इंग्लिश अड्डा से पढ़ूं या कहीं और से। एट अ स्टोन थ्रो, बच्चों एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा नजदीक होना। ये देखिए इनके घर इतने ज्यादा नजदीक है कि एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी फेंक के मार सकते हैं ये। एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो, इतना नजदीक कि एक दूसरे के आप पत्थर फेंक के मार सके, इतना नजदीक कि आप पत्थर फेंक के बता सकें कि वो रहा मेरा घर। एट अ स्टोन थ्रो, तो बच्चों बहुत ज्यादा नजदीक होना। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है बच्चों किसी से परहेज करना, किसी से दूरी बनाना, परहेज करना या दूरी बनाना। टू अवॉइड कमिंग क्लोज टू वन, किसी को अपने नजदीक आने से रोकना। देखिए ये किस तरह से हाथ मार के इसको ये परे कर रहा है जिससे कि इसको ना देख सके, तो अवॉइड करना इसको। एट क्रॉस पर्पस मतलब बच्चों अब क्रॉस पर्पस मतलब जब दो उद्देश्य आपके सामने खड़े हों, मेरा कुछ और आपका कुछ और हो, उसे बोलते हैं क्रॉस पर्पस इन कॉन्फ्लिक्ट, विरोधी होना किसी का। देखिए ये नाव को इधर ले जाना चाह रहा है और ये नाव को इधर ले जाना चाह रहा है, तो दोनों के पर्पस इनके अलग अलग हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस पर्पस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? क्रॉस पर्पस। अगला है डैगर्स ड्रॉन, बच्चों डैगर्स बोलते हैं खंजर को या कृपाण को, जो हमारे सिख भाइयों के पास हुआ करती है कृपाण, उसे बोलते हैं डैगर। और बच्चों ड्रॉन मन होता है खींचना, ड्रॉ मन होता है खींचना, ड्रॉ से ही बना है वर्ड आपका ये ड्रोन, यानी कि थर्ड फॉर्म बनी है आपकी ये। तो दोस्तों यहाँ पर एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होगा कृपाण खींचना या खंजर खींचना, यानी कि इन सीरियस डिसएग्रीमेंट, शत्रुतापूर्ण बच्चों, उसको तभी बाहर निकाला जाता है जब कोई बहुत ही ज्यादा जरूरत आन पड़ी हो। किस दोस्तों? तो ये देख रहे हैं आप लोग किस तरह से लड़ रहे हैं आपस में। अगला है एट लार्ज, बच्चों एट लार्ज का मतलब होता है जो कि मतलब बहुत दूर, एट लार्ज मतलब बहुत दूर, इतनी दूर कि वो कानून की पकड़ से पूरी तरह से बाहर है, जिसको अब पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी, स्टिल नॉट कट बाय लॉ। तो गैस कानून की पकड़ से पूरी तरह से बाहर।
अगला है बच्चों एट लोगर हेड्स। एट लोगर हेड्स का मतलब होता है बच्चों ये भी विरोधी ही एक तरह से, यानी कि लोगर हेड वैसे तो कायदे की बात तो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल गांव दी वाली बातें कर रहा हो, बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात कर रहा हो, और दूसरा व्यक्ति है जो सामने वो समझदार वाली बात कर रहा है, तो ये एक दूसरे के जो है बिल्कुल विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि एक बंदा बात कर रहा है बिल्कुल बेवकूफ़ वाली, एक व्यक्ति बात कर रहा है समझदारी वाली, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी होने ही होने हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी से कॉन्फ्लिक्ट या फिर विरोध हो जाना। एट लूज एंड बच्चों, यानी कि सबसे कमजोर हिस्सा या सबसे कमजोर पहलू, यानी कि एक तरह से समझ लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसमें बेरोजगार है और बहुत ज्यादा बेचैन है, विदाउट एनी रेगुलर ऑक्यूपेशन एंड अनसेटल्ड, यानी कि उसको कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन नहीं है और सेटल भी नहीं है वो बंदा, इसी वजह से जो है वो बड़ा परेशान है और बड़ा बेचैन सा है। तो बच्चों बेरोजगार एवं बेचैन, बेरोजगार एवं बेचैन आपका हो जाएगा इसका मीनिंग। ये देख रहे हो आप लोग कितना बेचैन सा दिखाई दे रहा है देखने में, ये इसका मीनिंग है। अगला है बच्चों एट ओड्स। एट ओड्स का मतलब होता है बच्चों विचारों में विरोधी होना। एट लॉगन शेड्स, विचारों में विरोधी होना, अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले एक इडियम क्रॉस पर्पस, बस उसी के जैसा ये भी आपका है। यस, इससे पहले हमने एक और पढ़ा एट लॉगर हेड्स, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा ही है। तो विचारों में विरोधी, ये अपनी बात कुछ और कहना चाह रहा है और ये कुछ और कहना चाह रही है, तो ये एक दूसरे के विचारों में विरोधी हुई। एट वंस विट एंड, बच्चों विट बोलते हैं अकल को, आपके दिमाग को, और वो आपकी एंड हो चुकी है पूरी तरह से, यानी कि अब आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज, जिससे कि ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ यहाँ पे समुद्र के बीचों बीच, इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगला है एट रैंडम। एट रैंडम मतलब बच्चों बिल्कुल बिना किसी तैयारी के और बिना किसी कारण के तुरंत कहीं पे भी चला जाना, विदाउट एनी रीजन और प्लानिंग, बिना कारण के। तो यहाँ पे ये कोई व्यक्ति आपको चले अचानक से लेकर के मार्केट की तरफ, लेकिन वो लेके पहुंच जाए आपको रेस्टोरेंट की तरफ, तो बच्चों उसको बोलते हैं विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्लानिंग। अगला बच्चों एट सी। गाइस, समुद्र के बीच में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप मुश्किल से ही पता लगा पाएंगे कि मुझे किधर जाना है और किधर नहीं, क्योंकि समुद्र के बीच में जाने के बाद में आपको चारों तरफ सिर्फ पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा, तो सही रास्ता किधर से है किधर से नहीं आपको नहीं पता लग पाएगा, तो आप हो जाने वाले हैं वहां पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, और इसका मीनिंग भी है कंफ्यूज्ड, जैसे कि ये व्यक्ति आपका खड़ा हुआ है समुद्र के बिल्कुल बीचम बीच। अगला बच्चों एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है बच्चों सब कुछ अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्गेनाइज होना, तितर बितर होना। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से सारी फाइलें तितर बितर हो रखी हैं, सब अस्त व्यस्त हो रखा है, तो इसे बोलते हैं बच्चों एट सिक्सेस एंड सेवन। एट स्नेल्स पेस, बच्चों कह रहा है कि एट स्नेल्स पेस, स्नेल्स बोलते हैं बच्चों एक जानवर होता है घोंगा, जो बहुत ही धीमी गति से चलता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ये रहा, ये मैंने यहाँ भी लगाया है, बहुत स्लो स्लो चलता है, बस उसी से आपका इडियम बना है। पेस बोलते हैं गति को, आपने सुना होगा मीडियम पेस सर, जो कि बॉलिंग वगैरह के अंदर आपने सुना होगा कई बार, तो पेस माने गति, बस घोंगे की गति से, यानी कि बहुत धीमी गति से, विद अ वेरी स्लो स्पीड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, यानी कि जैसे उसकी टोपी गिरी बस तुरंत उसी टाइम उठा ली उसने, तो इंस्टेंटली यानी कि तुरंत उठा लेना या फिर तुरंत कोई एक्शन करना। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हेड यानी कि बिना किसी देरी के तुरंत किसी चीज को उठा लेना। अगला है एट द एंड ऑफ वंस टीथर। बच्चों टीथर बोलते हैं खुंटे को, जिस खुंटे या खुंटी से किसी को बांध दिया जाए उसे बोलते हैं टीथर। तो ये बेचारा एक गधा जिसको एक खुंटी से बांधा हुआ है और ये इससे आगे नहीं जा सकता बेचारा और कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसकी सहन शक्ति की ये अंतिम सीमा है बस, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड विद नो प्रैक्टिस, सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। तो दोस्तों ये आपको डायग्राम के माध्यम से खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश मतलब बच्चों पहली नजर में, ये देखिए किस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं ये, और पहली नजर में किसी से प्रभावित हो जाना या किसी से प्यार होने लगना, तो एट द फर्स्ट ब्लश। एट वेरियंस विद, बच्चों एट वेरियंस विद का मतलब होता है भिन्न होना किसी से, यानी किसी चीज से अलग होना,
जैसे कि एक व्यक्ति की यही 2 आंखें ली गई हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, ऐसा यहाँ पे डिफरेंस दिखाया जा रहा है। तो गाइस किसी से भिन्न होना, किसी से अलग होना, वेरिंग फ्रॉम समवन या समथिंग। एवरेज इटसेल्फ आउट, एवरेज इटसेल्फ आउट मतलब टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट बैलेंस द सिचुएशन, एक ऐसा परिणाम देना जो सिचुएशन को बैलेंस करके रखे, यानी कि संतुलन बनाना किसी चीज में। ऑ इंस्पायरिंग, एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसको देख करके आपके मन में एक भय पैदा हो। घर में ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिसके आने के बाद में सभी बच्चे जो हैं डरे डरे से पीना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, क्रिएटिंग फियर बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, तो ये भय एक तरह का इस तरह का है क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं। बच्चों, हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं तो उनसे हम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। तो बच्चों, क्रिएटिंग फियर बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, भय पैदा करने वाला, और इंस्पायरिंग। देख रहे हैं बच्चों आप लोग। अगला जो है हमारा वो है लास्ट, एक्स टू ग्राइंड। बच्चों, एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बस अपना काम निकल जाए, उसके बाद में खत्म, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जी। हैविंग सम सेल्फिश मोटिव, अपना स्वार्थ सिद्ध होना, बस अपना काम निकाल लेना, उसके बाद में आपको औरों से कोई मतलब नहीं है। सो गैस, ये है आपका आज के सभी इडियम्स जो मैंने आपको कोशिश की है कि पिक्चर के माध्यम से पढ़ाए जाएं, जिससे कि आप लोग कभी भी इनको ना बोल पाएं। ए अल्फाबेट के इडियम आपके आज समाप्त होते हैं। लगभग आपके ये इडियम्स 70 to 80 रहे होंगे, और ये सभी इडियम्स को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आप, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा और आराम हो जाए। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा इसी तरह से वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिले घर बैठे, वो भी बिना किसी कीमत के चुकाए। ओके दोस्तों, बहुत शानदार सीरीज आप लोगों के लिए हमने शुरू की है, तो कोशिश करूंगा कि एक कंटिन्यू आपके लिए जारी रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।